क्या आपने कभी सोचा है भारत की राजनीति में अचानक माहौल कैसे बदल जाता है। कभी कोई पार्टी रातों रात जीत जाती है तो कोई पार्टी रातों रात गिर जाती है। पर इन सब के पीछे कौन है वो दिल और दिमाग जो हर चुनाव के पीछे चुपचाप काम करता है। नाम है प्रशांत किशोर। राजनीति का वो अनसुना मास्टरमाइंड जिसने लहरें पैदा की और फिर खुद लहर से बाहर निकलकर उसे किनारे तक पहुंचाया। वर्ष 2011 गुजरात में नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, पर उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में एक युवा IIAM का नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रशांत किशोर मोदी की चुनाव अभियान मिशन को पूरी तरह बदल देंगे। प्रशांत किशोर जिसका असली पृष्ठभूमि था नीति और डेटा एनालिसिस का, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र UN में भी काम किया था, अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान तक। पर भारत लौटने के बाद उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या भारत की राजनीति सिर्फ भाषणों से बदल सकती है या डेटा से भी। और इसी सवाल ने जन्म दिया CAG को। यही टीम 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव अभियान चलाएगी। अब की बार मोदी सरकार सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सुक्षमता से तैयार की गई रणनीति थी। हर निर्वाचन क्षेत्र, हर बूथ, हर वोट का गणित प्रशांत किशोर की टीम कर रही थी। 3 आयामी रैलियां, चाय पर चर्चा, एकता के लिए दौड़, ये सब विपणन उपकरण थे जो राजनीति में पहली बार इतने आधुनिक तरीके से इस्तेमाल हुए। और नतीजा वही हुआ, मोदी की ऐतिहासिक जीत। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस जीत का असली वास्तुकार कौन था। जीत के बाद सब बदल गया। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में वे बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए रणनीति तैयार की। उस वक्त हर कोई कह रहा था भारतीय जनता पार्टी अपराजय है, पर पीके ने सूक्ष्म प्रबंधन से कहानी पलट दी। गांव-गांव तक पहुंच, बूथ दर बूथ जुटाव और महागठबंधन से असंभव जैसे जीत दर्ज की। बिहार के बाद जन्म हुआ इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC का। अब प्रशांत किशोर सिर्फ एक सलाहकार नहीं रहे बल्कि पूरे तंत्र के चुनावी इंजीनियर बन गए थे। 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, 2019 में आंध्र में जगन मोहन रेड्डी, 2021 में बंगाल में ममता बनर्जी, हर जगह पीके ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव अब सिर्फ कथा की लड़ाई नहीं बल्कि डेटा, मनोविज्ञान और रणनीति की विज्ञान बन चुकी है। लेकिन समय के साथ उनकी आलोचना भी हुई। कुछ ने कहा उन्होंने राजनीति को परामर्श मॉडल बना दिया, कुछ ने कहा वो जनता से दूर है। और इस बीच प्रशांत किशोर ने राजनीति में खुद आने का जोखिम लिया। जनसुराज आंदोलन के जरिए गांव-गांव घूमना शुरू किया, लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की, जैसे वो एक अलग सोच के साथ नया सफर शुरू करना चाहते हो। आज प्रशांत किशोर ना तो किसी पार्टी में है, न किसी के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, पर उनकी सोच आज भी भारतीय लोकतंत्र को आकार दे रहा है। क्या वे कभी खुद चुनाव लड़ेंगे? क्या वो फिर से किसी बड़े राष्ट्रीय चुनाव अभियान का हिस्सा बनेंगे? ये सवाल भविष्य के हैं, पर एक बात तय है, भारत की आधुनिक राजनीति का एक बड़ा पन्ना प्रशांत किशोर के नाम लिखा जाएगा। कहानी में चेहरा बदल सकता है, तंत्र भी बदल सकता है, पर जो सोच तंत्र को चुनौती देता है वो हमेशा जिंदा रहती है। ऐसे ही तरह तरह के वीडियो देखने के लिए और हमें समर्थन और सहायता करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।